रात के करीब 11 बजे हुए थे। चारों ओर एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था और सन्नाटा ऐसा था जो किसी की भी दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी था। इसी बीच उस काली और भयानक रात में एक घने और डरावने जंगल में एक लड़का मदद के लिए पुकार लगा रहा था। कोई है? कोई है क्या? कोई है? कृपया मदद कीजिए। कोई है क्या? मुझे मदद की बहुत जरूरत है। कोई है? अरे यार, क्या करूं मैं अब? इस घने जंगल में मुझे वैसे भी कोई मिलने वाला नहीं है जो मेरी मदद करे, और इस वक्त तो कोई जंगल के रास्ते आता जाता भी नहीं होगा। काफी देर चलने के बाद भी विनोद को कोई भी इंसान नहीं मिला था जो कि उसकी मदद करे। तभी कुछ ही दूर उसे एक लालटेन हाथ में पकड़े एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। शुक्र है, आखिर कोई तो मिल ही गया मुझे। चलो जल्दी से उसके पास जाता हूं और उससे मदद मांगता हूं। नमस्ते चाचा। दरअसल मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे क्या? तू पहले मुझे ये बता, तू इस जगह पर कैसे पहुंचा और तुझे कैसी मदद चाहिए? तुझे पता है ना, इस जगह पर कोई आता नहीं। हाँ चाचा, मुझे माफ कर देना। दरअसल क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था, पास वाले शहर में, मगर हाईवे पर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण मैंने ये जंगल वाला मोड़ ले लिया। मुझे जल्दी वहां पर पहुंचना था, मगर मेरी किस्मत ही खराब निकली। इस अंधेरे की वजह से मुझे रास्ता ही ठीक से नहीं दिखा और मैंने अपनी गाड़ी एक गड्ढे में गिरा दी। अब बताओ, मैं अकेला आदमी क्या ही कर सकता था। इसीलिए मैं किसी को मदद के लिए ढूंढने लगा। तभी मुझे दूर से आप दिखाई दिए, सोचा आपसे ही मदद मांग लूं। ओ अच्छा, तो ये बात है, तेरी गाड़ी गड्ढे में फंस चुकी है। मगर एक बात बता, तुझे इस जंगल वाले रास्ते के बारे में कैसे पता? ये रास्ता तो गांव के लोगों को छोड़कर किसी को भी नहीं मालूम। जी बिल्कुल, दरअसल मेरे मामा इसी गांव के हैं। जब मैं छोटा था तो उन्हीं के साथ इसी रास्ते से कई बार आया था, तो इसी की वजह से मुझे यह रास्ता अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है। बेटा याद रखना, इस बार तो तूने गलती कर दी है इस रास्ते से आने की, मगर दोबारा ये भूल कभी मत करना, समझे? जी चाचा, मैं समझ गया। मेरे मामा भी मुझसे यही बातें करते थे। मगर क्या अब हम जा सकते हैं मेरी गाड़ी निकालने के लिए? बाकी की बातें हम रास्ते में कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलो निकलते हैं। बताओ कहाँ पर है तुम्हारी गाड़ी? हाँ चलिए, इस तरफ जाना है। धन्यवाद चाचा। इस जमाने में आप जैसे लोग काफी कम ही मिलते हैं जो कि दूसरे की मदद करते हैं। अगर आपकी जगह पर दूसरा कोई होता तो वो साफ साफ मना ही कर देता मेरी मदद के लिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे पोते की उम्र का है, तो मैं मना कैसे कर सकता था? और वैसे भी दूसरों की मदद करना कोई गलत काम तो नहीं है ना? अगर तेरी जगह दूसरा कोई भी होता तो भी मैं उसकी मदद कर देता। अच्छा चाचा जी, आप कह रहे थे कि मैंने इस जंगल वाले रास्ते से आकर गलती कर दी है,
मैंने ऐसा क्या किया था और आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे बेटा, इस जंगल में एक डायन रहती है। क्या तुझे ये बात पहले पता नहीं थी? वैसे भी तुम्हारे जमाने के लड़के इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हैं, इसलिए मैंने तुझे ये बात पहले ही नहीं बताई। अच्छा, तो ये डायन इस जंगल में सच में है तो? वैसे भी मेरे मामा मुझे अक्सर ये बात बोलते थे, और वो ये भी कहते थे कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। क्या ये बात भी सच है क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, ये बात भी सच है कि वो दूसरे लोगों का रूप धारण कर सकती है। तेरे मामा ने तुझे एकदम सही बात बताई थी। चाचा, हर भूत की कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। ऐसे ही कोई भूत तो नहीं बनता है। क्या इस डायन की भी कोई कहानी है? हाँ बिल्कुल बेटा, इस चुड़ैल की भी एक कहानी है। गांव वाले अक्सर उसकी बातें करते हैं, मगर मैं जो आज तुझे बताने जाने वाला हूँ वो कुछ अलग है। उसके बारे में काफी कम ही लोग जानते हैं। दोनों भी चलते चलते बातें कर रहे थे। उनकी बातों की वजह से वो लंबा रास्ता उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा था। तभी आसमान में अचानक से काले बादल आ गए और तेज बिजली के साथ बारिश शुरू हो गई। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? ये बारिश अचानक कैसे आ गई? बेटा, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हमें बारिश से बचने के लिए कहीं तो रुकना पड़ेगा। चलो जल्दी। वो दोनों भी बारिश से बचने के लिए एक छत के नीचे जाकर बैठ गए। अच्छा हुआ चाचा, हमें बारिश से बचने के लिए इतनी बढ़िया जगह मिल गई, वरना इस जंगल में तो कोई घर या फिर रुकने लायक जगह मिलना बड़ा मुश्किल था। ऐसे लकड़ियों के छत इन जंगलों में काफी पाए जाते हैं। लोग आराम करने के लिए या फिर ज्यादा समय रुकने के लिए इन्हें बनाते हैं, जिससे वो बारिश और धूप से बचे रहते हैं। वैसे चाचा, हमारी वो डायन वाली कहानी तो सुनाओ जरा। ये बारिश रुकने तक आपकी कहानी तो सुन लेता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बताता हूँ। तो लोग कहते थे कि कई सालों पहले इसी जगह पर एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। साम्राज्य का एक महान राजा भी था। उसके पास बेशुमार दौलत और पैसा था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा अहंकारी था। उसके खिलाफ वो कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता था। एक दिन राजा ने शादी करने का फैसला किया। उसके राज्य में जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी वो दरबार में आई हुई थी। उस राजा ने उनमें से ही एक सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। वो लड़की अब उस राज्य की रानी बन चुकी थी। वो रानी स्वभाव से बहुत ही दयालु और स्वाभिमानी भी थी। वो अपने प्रजा के हाल अच्छे से समझ पाती थी, इसलिए उसने पूरे राज्य में
नए नियमों को जारी किया, जिससे उसकी प्रजा हमेशा खुश रहे। इसी कारण से उसकी प्रजा उस रानी से बहुत प्यार करती थी। फिर कई साल बीत गए। उनका राज्य अब पहले से ज्यादा सुधर गया था। आसपास के राज्य भी उस राज्य के बारे में अच्छी बातें करते थे, खासकर कि उस रानी के बारे में। वो राजा भी इसी बात से बहुत ज्यादा खुश रहता था। रानी ने पूरे राज्य की काया पलट कर रख दी थी। अच्छा, तो वो रानी सच में इतनी अच्छी थी? हाँ बेटा, लोग तो ऐसा ही कहते थे उसके बारे में। अब सच तो हमें भी नहीं पता। हम थोड़े उससे कभी मिलने गए थे। अच्छा ठीक है, आप आगे बढ़ो। आगे क्या हुआ था? आगे कुछ साल तक ऐसा ही चलता रहा, मगर उस राज्य को किसी की तो बुरी नजर लगनी थी। अचानक से किसी महामारी की वजह से राज्य में लोग मरने लग गए। फसलें भी बर्बाद होने लगी। लोग अस्वस्थ हो गए। उस राज्य के बुरे दिन अब शुरू हो गए थे। इसका हल निकालने के लिए राज्य के राजा ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने अपना पूजा पाठ शुरू किया। पूजा करने पर उसने बताया कि वो सब उसकी पत्नी यानी कि उस रानी का दोष है। उसके कारण ही सब हो रहा है। वो रानी राज्य के लिए अपशकुन बन रही है। राजा को ये बात सुनकर काफी बड़ा झटका लगा। अपने राज्य की हालत उसे देखी नहीं जा रही थी और दूसरा रास्ता भी कोई नहीं था। इसके कारण राजा ने अपनी पत्नी को राज्य से निकालने की तैयारी शुरू कर दी। मगर सबसे जरूरी बात कि वो बात रानी को जान से मारने तक पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ उसके साथ? ये बात रानी को जैसे ही पता चली तो उसने खुद ही राज्य छोड़ने का फैसला किया। मगर तांत्रिक के कहने पर उस रानी का मरना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। राजा ने भी उसी तांत्रिक की बात मान ली। उस राजा ने अपनी खुद की पत्नी को उसकी प्रजा के सामने जिंदा जला दिया। मगर मरते वक्त उस रानी ने सबको शाप दिया कि वो इस बात का बदला जरूर लेगी। रानी के मरने के बाद कुछ सालों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मगर एक दिन अमावस की रात को कुछ लोगों ने जंगल में उसी रानी का भूत देखने का दावा किया। उसके कुछ ही दिनों बाद जंगल में जाने वाले कई लोग गायब होने लगे। उसी रानी का भूत ये सब कर रहा था, ऐसा लोगों का मानना था। लोगों को भी अब समझ आ चुका था कि वो रानी अब एक डायन बन चुकी है। बेटा, तब से लेकर आज तक कई लोग इसी जंगल में गायब हो चुके हैं। वो डायन लोगों का शिकार अभी तक कर रही है। कहते हैं कि वो किसी भी आदमी या औरत का रूप धारण करके लोगों को जंगल के अंदर बुलाती है और उन्हें मार डालती है।
शोभ रुक चुकी थी। ठंडी हवा और जानलेवा सन्नाटा और भी बढ़ गया था। बूढ़े आदमी की कहानी सुनकर विनोद काफी डर गया था और आसपास का माहौल भी काफी डरावना बन चुका था। क्या सच में ऐसा ही हुआ था क्या? वो डायन अभी भी लोगों का शिकार करती है? हाँ बिल्कुल, वो किसी भी इंसान का रूप धारण करती है, चाहे वो कोई बच्चा हो, कोई आदमी हो, कोई औरत हो, या फिर कोई बूढ़ा आदमी जो कि इसी जंगल में रात को दूसरों की मदद करता हो। क्या क्या कहा अभी आपने? बूढ़ा आदमी जो दूसरों की मदद करता है वो? मैं ही हूँ वो डायन, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे भाई, अब मैंने सोचा कि माहौल डरावना बन ही गया है, तो थोड़ा तुम्हें भी डराया जाए। हाँ बिल्कुल चाचा, आपने तो डरा ही दिया। लेकिन चाचा, आपको उस चुड़ैल का डर नहीं लगता? आप भी तो रात में इस जंगल में भटकते रहते हो। क्या वो आपको कुछ नहीं करती? बेटा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। ये भूत, ये चुड़ैल, ये डायन, ये सब कुछ नकली होता है, कहानियां होती हैं। लोगों को डराने के लिए ऐसा कहा जाता है। मैं इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूँ। अगर मैं इन सब चीजों को मानता तो क्या अभी मैं तुम्हारे सामने होता क्या? मैं तो तुम्हें इस जंगल में ही नहीं मिलता। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो, अब हम निकलते हैं मेरी गाड़ी निकालने के लिए। बारिश भी अब रुक चुकी है ना। वो दोनों भी चलते चलते एक शमशान घाट के पास पहुंच गए थे। वो जगह काफी भयानक और सुनसान थी। बेटा, तुम्हें ये बात जानकर हैरानी होगी कि वो जो रानी थी जो मर गई थी, लोग कहते हैं उसे इसी शमशान घाट में दफनाया गया था। चाचा, आपकी कहानी सुनकर तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। ऊपर से शमशान घाट इसे और भी डरावना बना रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं, ये डायन वायन कुछ नहीं होता है। अगर वो मेरे सामने आ भी गई ना, तो उसे इसी शमशान घाट में मैं फिर से एक बार गाड़ दूंगा। हा हा हा, क्या चाचा आप भी? वैसे चाचा, मुझे ये पूछना था कि वो डायन लोगों को अपने पास बुलाती कैसे है, अगर सबको पता है कि वो इसी जंगल में घूमती है? बिल्कुल सही सवाल किया है तूने। दरअसल वो डायन उन्हीं लोगों का रूप धारण करती है जो लोग इस जंगल में गायब हो चुके थे। मगर चाचा, लोगों को तो पता ही चलेगा ना कि वो लोग पहले ही मरे हैं, तो वो जिंदा कैसे हो गए और उनके सामने कैसे आ गए? फिर तो उस डायन को मुसीबत हो जाएंगी ना।
अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मतलब वो डायन उन्हीं लोगों का रूप धारण करती होगी जिन्हें हम पहले से नहीं जानते हो। तभी उस बूढ़े आदमी को एहसास होता है कि इतनी देर से जो लड़का उसके साथ अभी भी है वो भी तो एक अनजान आदमी है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे अब विनोद नहीं खड़ा था, बल्कि वो डायन थी जो रूप बदल कर आई थी। अब वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। वो एक काफी भयानक रूप में बदल गई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा जला हुआ था। क्यों खा गए ना धोखा? क्या कहा था तूने? अगर वो डायन दिख जाए तो उसे इसी शमशान घाट में गाड़ दूंगा। हाँ, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। छोड़ दो, मुझे जाने दो, माफ कर दो मुझे। अब तो कहीं नहीं जा सकता, तुझे मरना ही होगा। तभी मेरा बदला पूरा होगा और मुझे आजादी मिलेगी। हा 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 हा। तभी हवा में उड़ती वो डायन बूढ़े आदमी पर झपट पड़ी। डायन उस बूढ़े आदमी को मारकर उसी शमशान घाट में दफना देती है। अभी मुझे और कुछ जाने लेनी पड़ेगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। वो डायन फिर से एक बार मनुष्य रूप धारण करके रास्ते पर निकल पड़ती है। कोई है? कोई है क्या? कोई है? कृपया मदद कीजिए। कोई है क्या? मुझे मदद की बहुत जरूरत है। कोई है?